इंतजामिया के हिसाब की गल नहीं की। क्यों जी? मैं मस्जिद इंतजामिया के हिसाब की गल नहीं की। तुसा अपना हिसाब, सारी गल है, हर किसी अपना अपना देना, असा अपना देना, तुसा अपना देना, इंजे गल है या नहीं है? लेकिन याद रखिएगा, हिसाब का मयार दस्तूर के मुताबिक है। बोलिए ना, हिसाब का मयार दस्तूर के मुताबिक है। और ये भी याद रखिएगा, हर एक जमात का दस्तूर होता है, जिसका दस्तूर ना हो वो जमात नहीं होता। जिसका दस्तूर ना हो, बोलिए ना, वो जमात नहीं। कायनात की आला तरीन जमात, अफजल तरीन जमात, मुकद्दस तरीन जमात असहाब रसूल की है कि नहीं है? बोलिए ना, है या नहीं है? असहाब रसूल की है या नहीं है? उस जमात का दस्तूर नहीं है? बोलिए ना, दस्तूर है या नहीं है? उस दस्तूर को क्या कहते हैं? बोलिए ना ऊंचा ऊंचा, उस दस्तूर को क्या कहते हैं? कुरान मजीद। अगर वो कुरान पर अमल पैरा ना होते, बोलिए, चाहे जितना कहते जमात 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 ना होते। गल मनते हो या नहीं मनते? मैं गलत गल नहीं कर रहा, मैं किसी ते हेट नहीं कर रहा, मता तुसा समझ रहे हो कि मैं किसी ते हेट कर रहा, मैं किसी ते हेट नहीं कर रहा। जमात कहते हैं दस्तूर के मानने को, जमात कहते हैं बानी की बात पर अमल पैरा होने को, जमात कहते हैं बानी के नक्शे कदम पर चलने को। ये नहीं होता। चाहे फिर मैं अगली बात करूं, चाहे मिंबर तुम्हारे पास भी क्यों ना हो, अगर बानी के नजरिए पर नहीं हो तो जमात नहीं हो। बोलिए ना, अगर दस्तूर नहीं है तो जमात नहीं हो। जमात वही होगी जिसके पास दस्तूर मौजूद है। जमात वही होगी जिसके पास दस्तूर, और वो जमात जो कायनात की आला तरीन जमात है, जो कायनात की आला तरीन जमात। वक्त आपका खत्म हो गया। इन्होंने मुझे 2:50 तक कहा था, 55 हो गए, लेकिन एक गल मेरा दिल है, मैं मुका लवा। क्यों जी? इजाजत है? इजाजत है भाई, इजाजत लेनी पौंदी है। मसला ये है, हो सकता है अगले जुम्मे तो मैंने इजाजत ना मिले, अगले जुम्मे की इजाजत ना मिले, मैं भी हर जुम्मा इतने आखिरी समझ के पढ़ाई ना। नारे तकबीर, मसरूर तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, मसरूर तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, नमाज कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, हक नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। तवज्जो है जी? खैर, मैं उस जमात की बात करना चाहता हूं जिस जमात के लिए अमीर अजीमत ने जमात बनाई थी। मैं उस जमात की बात करना चाहता हूं जिसके लिए अमीर अजीमत से लेकर बेशुमार अफराद ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जाने निछावर कर दी। वो जमात कोई आम जमात नहीं है, वो कोई आम गिरोह नहीं है। जिसके आप दावेदार हैं वो आम जमात नहीं है, वो आम गिरोह नहीं है। मुबादा आप समझ रहे हो कि आपके नाम लेने से, आपके कहने से सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। आप कह दें वो जमात आपकी है तो आपकी नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। अगर आप खुद को ये कहते हैं, आप सब हजरात ये दावा करते हैं, मैं भी ये दावा करता हूं कि हम असहाब रसूल के मानने वाले हैं, जब तक हम असहाब रसूल के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, हो ही नहीं सकता कि हम दावे के साथ अपने आप को उनका जानिसार तो कहते रहे, लेकिन अगर उनके नक्शे कदम पर नहीं है तो हो ही नहीं सकता हम उनकी जमात में से। बोलिए ना, जिसकी जिंदगी असहाब रसूल के तर्ज पर नहीं होगी वो कैसे कह सकता है कि वो असहाब रसूल का जानिसार है? नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। जब हमारा दावा ये कि इसके रसूल के माज नारों से कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी तब मिलेगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलो। आपका दावा है या नहीं है? बोलिए ना, दावा है या नहीं है? कि अगर आप ढोल बजा रहे हैं और बतौर मुसलमान आप कहते हैं कि भाई नहीं, ढोल बजाओगे तो ये नबी तरीका नहीं है, आप बांसुरी बजाएं कि पैगंबर इस्लाम तो बांसुरी की आवाज़ सुनते हुए कानों में हाथ डाल लेते हैं, और आप बांसुरी की आवाज़ पर झूम झूम कर उसे दीन बतलाएं, तो हम आपका दीन नहीं मानेंगे। हम दीन वही मानेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बोलिए ना, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, दीन वही माना जाएगा। तवज्जो है आपकी? मैं चाहता हूं कि आज आपको वो बातें बतलाऊं जो हो सकता है आप बहुत अरसे से सुन ना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है मैं भी आखिरी जुम्मा समझ के पढ़ी ना इतने भी कदी कदी हक की आवाज़ बुलंद होने की इजाज़त दी जाती। तवज्जो है या नहीं है? खैर, मस्जिद हक नवाज की इंतजामिया को भी सोचना चाहिए। मैं आज उनसे भी कहना चाहूँगा
उनके तमाम रुफका से कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपके जिम्मे बहुत बड़ी खिदमत लगाई गई। आप एक अजीम मरकज के निगहबान हैं। आपके जिम्मे नस्लों की इस्लाह है, आपके जिम्मे नस्लों की कामरानी है। ये वो मरकज है जहां से इस्लाम का बीज का आगाज किया गया है। ये वो मरकज है जहां इस्लाम के दरख्त को खून से जिसकी आबियारी की गई है। आप मुबादा समझते रहें कि आप किसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं, आप किसी मस्जिद के तर्जमान हैं। नहीं नहीं, आप मस्जिद के या किसी आम इदारे के आप मुतवल्ली नहीं हैं। आप बहुत बड़ी जगह के निगरान हैं, बहुत अजीम जगह के निगरान हैं। आपको भी गौर करना है, अपने दामन में, अपने गिरेबान में आपको भी झांकना है कि आया आपको इस मरकज़ के तकद्दुस का भी उसी तरह ख्याल किया जाना चाहिए। ये मरकज़ जिसमें आज आप खड़े, मैं बड़े दावे और बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इस मरकज़ के मीनार पर लगी हुई घंटी तक अमीर अजीमत अपने हाथों से लगा कर गए। ये उनके खून से बनी हुई जगह। और हत्ता कि मैं आज शेख तनवीर साहब बैठे हैं, इनको पता है इनके सामने एक फर्द जिसने इस मस्जिद में ये सारा पत्थर लगवाया, उसने ये अल्फाज कहे थे कि मैंने एक मुद्दत हो गई उसे, उसने 30 साल इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। जिसने ये सारा पत्थर यहाँ लगाया वो अमीर अजीमत की जिंदगी के बाद फिर इधर आया नहीं, कभी नहीं आया, लेकिन उसने इसका पत्थर लगवाते हुए ने ये अल्फाज कहे कि मैं सिर्फ लगवा उस शहीद की वजह से रहा हूं, ये उस शहीद के खून की वजह से लगेगा। यानी ये एक ईंट तक अगर बाद में लगाई गई है तो उस शहीद की बदौलत लगाई गई। तो उसके मरकज से यकीनन हक की आवाज बुलंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो वो मुकद्दस जमात जिसको असहाब रसूल कहा जाता है, वो कोई आम जमात नहीं है, आम जमात नहीं है। दरिया अगर रास्ता देता है, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, आग ठंडी हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, मादर पिदर नाबीना बीना हो जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, कश्ती में बैठे हुए अफराद जूदी पहाड़ पर रुक जाते हैं, तूफान से बच जाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। 1,44,000 या 24,000 कमोबेश वो मुकद्दस नफूस, जिन नफूस ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े है, जिनके लिए पैगंबर का इरशाद ये है, असहाबी का नजूम फबियही मुक्तदैतुम एहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। कायनात में कोई और ऐसा मुबल्लिग नहीं आया, कायनात में कोई और ऐसा इमाम नहीं आया, कायनात में कोई और ऐसा वली नहीं आया, कायनात में कोई और ऐसा बुजुर्ग नहीं आया, कायनात में कोई और ऐसा मुकल्लिर नहीं आया, कायनात में कोई और ऐसा नबी नहीं आया कि जिसके तमाम मानने वालों के लिए ये ऐलान कर दिया गया हो, सारों के सारों के लिए जो उस पर उसके जमाने में उसको देखते हुए ईमान लेकर आए हों, जिनके लिए लफ्ज़ सहाबी इस्तेमाल किया जाता है, कोई और ऐसा नहीं आया कि हर एक सहाबी वो हिदायत का सितारा बन गया हो, हर एक सहाबी हाथी बन गया हो, हर एक सहाबी माती बन गया हो, हर एक सहाबी मयारे अदल बन गया हो, हर एक सहाबी सितारा बने, हर एक सहाबी रोशनी बने, हर एक सहाबी नूर बने, हर एक सहाबी उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा बने, हर एक सहाबी अनम तारीम का मिस्ताक बने, हर एक सहाबी मुफलिहून बने, हर एक सहाबी सादिकून बने, हर एक सहाबी गवाह बने, हर एक सहाबी जन्नती बने, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। सियासी गल्लां इंशाअल्लाह 22 फरवरी को करसा है, आज नहीं सकता। हाँ जी, चूंकि ऐलान ढेर सारे होंगे कलेन, ऐलान जड़ा असा करसा है 22 फरवरी तक करसा। अमीर अजीमत ने हमें जो जो सिलसिला दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर उस सिलसिले को अपनी ज़िंदगी में कोशिश होगी
कि उसमें जिस हद तक तरक्की दी जा सके तरक्की देंगे। उस मरकज़ को जहाँ तक ले जाना पड़ा, आप जामिया महमूदिया में जाकर उसका विज़िट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो काज उन्होंने हमें जमात की शक्ल में दिया है, जो हमें दस्तूर दिया है, उनके बताए हुए दस्तूर के मुताबिक जमात को लेकर भी आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने जो सियासी निज़ाम हमें दिए, हम उस सियासी निज़ाम के लिए भी उस हद तक और वो तकदो करेंगे जिसके नतीजे के अंदर कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हजरात से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त की तंगी की वजह से आज इजाज़त नहीं है कि इतना तवील उसको किया जा सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 22 फरवरी चर्ची ग्राउंड में अमीर अजीमत की याद में मुनाक़दा उस अजीम प्रोग्राम पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी रूह को खिराज तासीन पेश करते हुए बहुत सारी वजाहतें आपके सामने रखनी है, बहुत सारे अहवाल आपके सामने रखने हैं, नामूसे सहाबा बिल के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू आपके सामने रखनी है। उसके हवाले से तमाम तर कैफियत, तमाम तर हालात भी आपके गोश गुजार करूँगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हुए जो आज़ादी हमें हासिल है, उस आज़ादी की जिद्दोजहद में आपको शरीक सफ़र करने के लिए उस अजीम प्रोग्राम के अंदर बहुत से ऐलानात भी होंगे। आप हज़रात से इल्तिमास है, आप उस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर इस अजीम काफ़िले के राहरो बनते हुए उस मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न हो जाएँ जिसका राह पर हक नवाज है। मैं यही कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। फना फिल्लाह की तय में बका का रास मुस्मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।